नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 8 बजे, रात को 8 बजे यहाँ पर हिंदी की जो क्लास चलती है और इसके अलावा और भी जो क्लासेस उनकी टाइमिंग आपको पता ही है। और अगर आपने अभी तक भाई टेलीग्राम पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए। डेली मैं आपको कहता हूँ तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के जुड़ जाया करो, जहाँ पर भी आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा बहुत सारा। तो फटाक से आप लोग वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। और यूट्यूब के अलावा दोस्तों आप सभी को पता है अनअकैडमी पर मेरी डेली के 3 क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप मेरी क्लासेस जो है वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और अब मुझे जाकर के वहाँ पे फॉलो कर लेना है। मृत्युंजय जायसवाल नाम से मेरी आईडी है। टॉप 10 एजुकेटर्स में मैं एक वहाँ पर आता हूँ। मुझे फॉलो करके आपको सिंपली ये जो कोड है डियर गुरुजी, आपसे कोड पूछा जाएगा अनलॉक करने के लिए, बिल्कुल फ्री में। अनलॉक करके मेरी जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। तो इस कोड को जरूर याद रखिएगा और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग वहाँ पर यूपीपीएससी, आरओ, यूपी के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, एक कोर्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप इसी कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्सटर्नल 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है, वेलकम है। तो एक बार बताइए सबको मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है? एक बार सभी लोग फटाफट बताते हुए चलेंगे मेरी आवाज़ जो सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, ये हमारी हिंदी का ये रहा, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है आपका कौन सा है? और जवाब देखिए यहाँ पर फटाफट सभी का आना शुरू हो गया। तो कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर को यानी कि ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि तोता डाली पर बैठा है, इसमें बताइए कौन सा कारक है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। तोता डाली पर बैठा है, तो में, पर और ऊपर, देखो में हो गया और पर हो गया और ऊपर हो गया, किस में आता है दोस्तों? आपका हमेशा अधिकरण में ही आता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सी के साथ हम लोग चलेंगे। करण में से आता है या के द्वारा आता है, इसके अलावा संबंध में काकी के रारी रे आता है और अपादान में आपका क्या आता है? से आता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के रख दिया यहाँ पर। देखिए पुत्र की अगर हम बात करते हैं, देखिए दशरथ के पुत्र, तो यहाँ पर के जो है दशरथ के लिए, यहाँ पर जो के है दशरथ के लिए आया तो दशरथ का संबंध हो गया, राम का ने से संबंध हो गया और रावण का को हो गया। लेकिन पुत्र के लिए देखा है तो सबसे कम जो है योग्यता यही रखता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं? बताइए सर, आचार्य किशोरी दास के मत से हिंदी में कुल कितने आपके कारक हैं? तो याद रखिए दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग हिंदी में 6 ही कारक हैं। वैसे तो हिंदी में 8 कारक हमने पढ़ रखा है, लेकिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक है दोस्तों? 6 ही कारक हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया ना, एक जो से होता है और 2 चीज़ों में होता है, करण में भी आता है, अपादान में भी आता है। लेकिन जब करण की बात करते हैं तो करण में से या के द्वारा आता है और अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में। क्या मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, क्या इसमें कोई अलग होने की बात आ रही है? जी हाँ, क्योंकि मेरे घर से आपका घर अलग हो गया ना, मेरा घर अलग आपका घर अलग, तो अलग होने की जब भी बात आती है तो वहाँ पर अपादान कारक की ओर हम लोग टिक करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर अलगाव की स्थिति में ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? अब देखो कोई आचार्य यहाँ पर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के मत से नहीं पूछा गया, नॉर्मली पूछा गया कि कारक के कितने भेद होते हैं और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना चाहिए आप सभी का। और बहुत ही अच्छी बात है, 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, विशिष्ट बोलते हैं यहाँ पर, विश्लिष्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर देखो, संश्लिष्ट होता है, श्लिष्ट होता है, विश्लिष्ट होता है। तो यहाँ पर जो 2 तरह की विभक्तियाँ होती है, संज्ञाओं के साथ जो है 2 तरह की विभक्तियाँ होती हैं, एक आपकी विश्लिष्ट होता है, एक आपका संश्लिष्ट होता है। और संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको विश्लिष्ट बोलते हैं, यानी कि, और जो आपकी जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, संज्ञा के अलावा जो आपके शब्द होते हैं, संज्ञा के अलावा मान लो कोई सर्वनाम हो गया उन सब के साथ है तो उनको संश्लिष्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। वह कार मेरी है,
फटाफट इसका जवाब देते हुए चलेंगे भाई। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? देखो भाई, वह कार मेरी है, तो मैं यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा संबंध, कार का संबंध मैं अपने आप से दिखा रहा हूँ ना, तो जितने लोग यहाँ पर संबंध कारक जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने उसे छल से पराजित किया। यहाँ पर जो छल से दिया गया है इसमें कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें जो छल से है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर देखा है तो करण कारक, क्योंकि छल से पराजित करना कोई अलग होने की स्थिति तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पर जब भी छल मतलब क्या हो गया, छल से पराजित करता, छल आपका एक क्या हो गया, माध्यम आ गया। जब भी से जो है आपका एक किसी माध्यम को दर्शाता है तो वहाँ पर हमेशा करण कारक होता है। तो जितने लोग यहाँ पर करण कारक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई उसने उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा, उससे अच्छे तो आप हैं। जब भी तुलना किया जाए, ठीक है, याद रखिए, जब भी तुलना किया जाए, जब भी समानता दिखाई जाए, तो वहाँ पर आंख बंद करके आपको एक ही ऑप्शन पे टिक करना है। किस ऑप्शन पे भैया? अपादान कारक पे। आंख बंद करके अपादान पे टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा गया है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। कर्म कारक की जो विभक्ति है वो आपकी क्या है? पर को। भाई कर्म का सबको पता है, कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो जितने लोग यहाँ पर को जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। करण कारक जो है किस वाक्य में है? करण कारक मैंने आपको बताया ना, इसका जो विभक्ति होता है से होता है और के द्वारा होता है, और से जो है आपका हमेशा एक माध्यम दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखो, वह कलम से लिखता है, तो लिखने का माध्यम क्या है? कलम है ना। तो भाई जब भी से आपका माध्यम दिखाता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आपका करण कारक होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एस बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है, अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब देखिए, सबका आना शुरू हो गया है। देखिए वृक्ष से अलग होने के अर्थ में आया से ना, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अपादान कारक हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है आपका कौन सा है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाई क्रिया का आधार, बहुत ही अच्छी बात है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अधिकरण, अब देखो क्यों अधिकरण कारक होता है, समझो भाई। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक जो है आपका अधिकरण कारक होता है। मतलब सिंपल समझो, जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर तो अपादान हो जाता है। संबंध कारक में काकी के रारी रे आता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वह चिड़िया, सिंपल, वह चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर बैठी? पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पर देखो बैठना क्या हो गया? आधार हो गया, बैठना क्रिया हो गया, इसका आधार किस पर है? पर है। पर क्या है भाई? आपका एक अधिकरण कारक ही तो है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से बताइए कौन सा कारक है? देखो घर से बाहर, तो से बाहर यानी कि घर अलग बाहर अलग, अलग हो गया ना घर से बाहर। जब भी अलग होने के अर्थ में से आता है तो वहाँ बताइए कौन सा कारक होता है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, घर से बाहर में आपका अपादान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर अपादान जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। भाई लिंग परिवर्तन से क्वेश्चन बहुत पेपर में आपके आते हैं। धुआं, भत्ता, संध्या और धावा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो संध्या दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया संध्या। संध्या शब्द जो है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो पुरुष लिंग शब्द है आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो पुरुष लिंग शब्द है आपका हो जाएगा दया है, बुढ़ापा, निर्धनता और दुर्घटना है। तो यहाँ पर बुढ़ापा, बता बुढ़ापा की अगर हम बात करते हैं तो ये पुरुष लिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा?
इन चारों में आप सभी को बताना है पुरुष लिंग शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, घास आय, आय तो स्त्रीलिंग होता है पहले बता चुका हूँ, लेकिन आय जैसे स्त्रीलिंग होता है वैसे व्यय जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका वी है, सी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची, पत्र, गंगा, किताब या संसद। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो पुरुष लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 4 के बारे में, तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए 4 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सूची पत्र, तो सूची पत्र जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए सर। इन चारों में आपको बताना है कौन सा जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, पानी, कहानी, मानी, रानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रानी स्त्रीलिंग है। पानी की अगर हम बात करते हैं, देखिए पानी भी आपका एक जो हो जाएगा, पानी वैसे पुल्लिंग शब्द हो जाए, क्यों, क्योंकि जैसे पानी ठंडा है, ठीक है, पानी ठंडा, ऐसे तो पानी ठंडी है, पानी ठंडा है बोलोगे ना, तो पानी जो है ठंडा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जबकि मानी, कहानी, रानी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है आपका कौन सा है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, मजा, कजा, कजा, सजा, रजा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग के सही आ रहे हैं, कुछ लोग के गलत आ रहे हैं, बट याद रखिएगा जो मजा शब्द है, मजा आ रहा है, तो यहाँ पर मजा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है। सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विश्लेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण होना चाहिए, विश्लेषण नहीं होता भाई, विशेषण होता है। तो मैं कल नहीं जाऊँगा, ये फूल सुंदर है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पर रोते रोते, देखो रोते रोते घर पहुँचा, मैं धीरे धीरे घर पहुँचा, तो रोते रोते, धीरे धीरे, ये जो शब्द होते हैं आपके हमेशा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आंसू बताइए कैसा शब्द है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। आंसू किस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आते हैं, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आंसू के बारे में, तो आंसू जो है आपका एक तद्भव शब्द होता है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है आपका अ शुरू होता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका स्त्रीलिंग है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, देखो अरहर जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, चना, बाजरा, उड़द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो अभी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आय स्त्रीलिंग होता है, वे जो आपका पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, पहली बार तो मिला नहीं है, फिर भी लोग गलत करते हैं। फिर से आप लोग यहाँ पर सही करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर याद रखिए कवयित्री, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया कवयित्री, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो है सही देते हैं। भाई स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आप सभी को छांटना है, झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि और निराला। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निराला शब्द दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर अलग अलग जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर जो निराला शब्द है ये आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग बोला गया, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द होता है यहाँ पर कौन सा है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए सरसों, सारस, मकई, मूंग, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो जितने भी ज़्यादातर जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो और जो वो स्त्रीलिंग में होता है और
कुछ अपवाद होते हैं वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें होती है पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आती है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए जितने भी आपके अनाज होते हैं, बीज होते हैं, वो हमेशा जैसे सरसों, मकई, मूंग अनाज या बीज के अंतर्गत आएगा ना, तो ये पुल्लिंग शब्द नहीं स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? बताइए सर, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, नकल, मोती, बचपन। तो इन चारों में अगर देखा है नकल, नकल जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, नकल स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 15 पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कोयल, कोयल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लिंग परिवर्तन है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पानी, पूड़ी, नदी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर कौन सा जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पानी जो है आपका, देखिए मैंने एक क्वेश्चन मैंने बताया था पानी जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह है, साँझ है, दोपहर है, दिन है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो आपका दिन दिया गया है, दिन जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार गलत मत करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कवि का जो स्त्रीलिंग है आपका कवयित्री होता है। बिल्कुल सही बात है सर, जितने लोग यहाँ पर कवयित्री जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला कवयित्री, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया ऋषि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? पुराना क्वेश्चन है, कई बार बताया जा चुका हूँ। फटाफट बताइए इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई यहाँ पर ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। कुछ लोग के सही आ रहे हैं ऋषिका, जितने लोग ऋषिका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है दही बताइए क्या है? दही स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या आपका उभय लिंग है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं भाई दही के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दही के बारे में, तो दही जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, दही जो है आपका पुरुष लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? फटाफट बताइए सर, स्त्रीलिंग शब्द जो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह या संकल्प? देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब जो है सही देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह और संकल्प में आपका जो मृत्यु दिया गया है ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है मृत्यु, वे यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मृत्यु है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? बताइए सर, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता है? जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो यहाँ पर जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर जो आपका आज्ञार्थक रूप होता है, ठीक है, आज्ञार्थक रूप की अगर हम बात करते हैं जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध होता है, इसमें दोनों लिंग आपके बराबर होते हैं। ठीक है, क्या मैं बाहर जाऊं? ये लड़का भी पूछ सकता है, लड़की भी पूछ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। ठाकुर जो शब्द दिया गया इसका स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों ठकुराइन होता है, ठकुरानी होता है। देखिए ठकुराइन, आइन प्रत्यय यहाँ पर यूज करेंगे, ठकुराइन। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर देखिए, बहुत सारी बुक में आपको ठकुरानी मिलेगा। देखिए एक बुक है हरदेव भारी जी की जो बुक है, वहाँ पर आपको ठकुराइन दिया मिलेगा और बहुत सारी बुक्स में ठकुरानी मिलेगा। तो दोनों करेक्ट है, बट अगर हम सही माने देखो हरदेव भारी जी की जो पुस्तक है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदी शब्द का जो अर्थ प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा वो मानी जाती है पुस्तक, तो वहाँ पर ठकुराइन ही जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन करिए। बताइए सर, यहाँ पर नपुंसक लिंग कौन सा हो जाएगा? स्त्री, कलत्र, दारा या पत्नी? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया कलत्र।
कलत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, जबकि दारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा और स्त्री और पत्नी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, दारा और कोयल और शिक्षा। अभी जिसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक शब्द जो आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर तो कोई गलती का चांस बनता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो दारा शब्द दिया गया है, दारा आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है। अप्राणीवाचक, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। भाई अप्राणीवाचक का मतलब क्या होता है, इनमें अगर देखा जाए तो लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त विशेषण या उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, इन दोनों का प्रयोग करके जो है कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अव्यय का यूज तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्रिया होना चाहिए। ठीक है, ए व बी दोनों यहाँ पर सही होगा, इसको हटा दो। अव्यय का प्रयोग कैसे करोगे भाई, क्योंकि अप्राणीवाचक मतलब जो प्राणी नहीं होते हैं, जैसे सिंपल सा जो प्राणी नहीं होते हैं उनके साथ जो क्रिया होगा उसका भी यूज करके, जैसे मान लीजिए कोई अप्राणीवाचक है, जैसे मान लीजिए चार्जर, मुझे चार्जर दो, ऐसे बोला गया तो चार्जर के लिए चार्जर, या ऐसे लिख सकते हैं चार्जर अच्छा, ये चार्जर बहुत अच्छा है, ऐसे अगर यूज करो तो क्रिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या उसमें जो है विशेषण जो है अच्छा या अच्छी विशेषण किसका यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ए व बी दोनों से ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। बनावट, सूर्य, छाता, अमरूद। फटाफट इसका जवाब देते हुए चलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका पुरुष लिंग या कि पुल्लिंग जो है आपका नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, बनावट की अगर हम बात करते हैं, बनावट जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है। देखिए एक सिंपल यहाँ, दरवाजे की बनावट अच्छी है। और लिखावट जैसे हो गया, ये भी जिसके अंत में ज़्यादातर आवट लग जाए ना, लिखावट, मुस्कुराहट या सजावट, वो जो है आपका हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, बताइए सर। आपको बताना इन सब में जो है आपका स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका नदी, उदासी, टोपी और पहिया, तो देखिए यहाँ पर 28 नंबर में देखा जाए तो आपका जो टोपी दिया गया, टोपी जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, टोपी पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोपी, उदासी जो है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक मिनट में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं। भाई देखो, टोपी पहनी जाती है, पहना जाता है, दोनों कर सकते हो ना। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, वैसे आयोग ने तो बी माना है, बट मेरे हिसाब से पहिया करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर देखो इकारांत कह रहा है, तो यहाँ पर पहिया जो है इकारांत में नहीं है वैसे भी, तो यहाँ पर जो पहिया है वो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पहिया वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, टोपी वाला सही, टोपी, नदी, उदासी वैसे भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हाथी, पानी, मोती, नकेल। बताइए सर, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। देखिए हाथी है, पानी है, स्त्री है, नकेल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया नकेल, ये नकेल शब्द जो है आपका याद रखिए, क्योंकि पानी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाथी का हथनी होता है, और मोती भी जो आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर जो नकेल शब्द दिया गया है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, और मोती आपका पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। बताइए सर, यहाँ पर पुरुष लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। लगन, आहट, मीमांसा और माधुर्य। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, 31 नंबर क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो इसका जो 30 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माधुर्य। ठीक है, माधुर्य जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लगन स्त्रीलिंग है, लगन ऐसे आपका देखा जाए स्त्रीलिंग है, और आहट जो है आपका देखा जाए तो स्त्रीलिंग है, और मीमांसा की बात करते हैं स्त्रीलिंग है, जबकि माधुर्य जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित शब्दों में से एक कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, फटाफट यहाँ पर जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। दूध, मट्ठा, मक्खन, छाछ, सभी खाने पीने वाली चीज़ें। देखिए कुछ अपवाद होते हैं ना खाने पीने वाली चीज़ों में, तो यहाँ पर जो छाछ होता है, याद रखिएगा, जो छाछ होता है ये स्त्रीलिंग होता है, जबकि दूध, मट्ठा, मक्खन ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इन सब में सबको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कौन सा एक शुद्ध दिया गया। सम्राट का देखिए सामग्री होता है, ये ऐसे लिखा जाता है सम्राट का साम्राज्ञी।
ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। वीरांगने, वीरांगने दिया गया भाई, वीरांगने वीर का, वीरांगना वीरांगना, वीर वीरांगना देखा, यहाँ भी ये भी गलत है, यहाँ पर यही गलत दिया गया है। गोपी गोपियाँ, अगर गोप गोपियाँ दिया गया ये भी गलत है, गोपी होना चाहिए था, फिर गोपियाँ होता, ये भी गलत है। सुलोचन सुलोचना देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया, सुलोचन का सुलोचना दिया गया है, ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन देखिए दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए करण कारक, पैरों से चलना यात्रा, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो पहले ऑप्शन की बात करते, देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखिए करण कारक है, क्योंकि पैर एक क्या हो गया, साधन हो गया, उससे चल रहे हैं, प्राणों से चल रहे हैं, समुदाय से चल रहे हैं, यानी कि सारे साधन ही तो है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि आकाश से गिरी एक बूंद देखो अलग हो गया, रेत से उतरा मुसाफिर अलग हो गया, पेड़ से गिरता सेब अलग होने का, इन सब में तीनों में अपादान है, बट ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका कर्ण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, लड़का दर्द से, देखो दर्द के मारे के स्थान पे ये मतलब होगा लड़का दर्द से छटपटा रहा है ना, से यानी कि दर्द साधन हो गया छटपटाने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए सर इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, डोर, धागा, रस्सा या सूत। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोर है, धागा है, रस्सा है और सूत है। इन चारों में जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डोर, डोर शब्द जो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, यहाँ पर याद रखिएगा। और धागा, रस्सा, सूत ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। बताइए सर पुरुषलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चाय, लस्सी, शिकंजी, दही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दही के बारे में बताया था ना, दही जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर दही जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दही पहले भी बताया जा चुका है। दही जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि चाय, शिकंजी, लस्सी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका कौन सा है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर टकसाल, घर, दाग और खीरा। इन चारों में अगर देखते हैं भाई टकसाल है, घर है, दाग है और खीरा दिया गया। 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये टकसाल जो शब्द दिया गया है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि दाग, घर, खीरा ये आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको स्किप कर देंगे। सम्राट, सम्राटी, सुलोचन, सुलोचना वाला सही होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए सर यहाँ पर कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। चाय, लस्सी, शिकंजी, दही। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या। चलो इसको, अच्छा यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो डोर, रस्सा, धागा, सूत। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। डोर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, चलिए यहाँ तक हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द बताइए क्या हो जाएगा। ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द है आपका क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर 42 का जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानवती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो ज्ञानवान होता है। क्या होता है भाई, ज्ञानवान होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो जितने लोग यहाँ पर ज्ञानवान जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छाटिए। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। युवा का युवती होगा, बिल्कुल सही बात है सर। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन जो है आपका युवती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, उसका पुल्लिंग नहीं बनता है। पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। भाई मकड़ी शब्द याद रखिएगा, मकड़ी शब्द जो है सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तितली,
तितला, मकड़ी का मकड़ा लोग कह देते हैं, बट मकड़ी ही होता है, मकड़ी का मकड़ी होता है। इसके अलावा तितली, कोयल, दीमक, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी, ये सब जो होते हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ना कि इसके बाद 9 बजे से आप सभी की अनअकैडमी पर क्लास चलेगी, तो आप लोग अनअकैडमी वाली क्लास में जरूर आइएगा। मैंने देखिए लिंक भी पिन कर दिया, तो उस लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर भी क्लिक करके आ सकते हैं। वहाँ से अगर आपसे इन्वाइट कोड पूछता है तो डियर गुरुजी इस इन्वाइट कोड का यूज करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी हम लोग मिलते हैं 9 बजे, वहाँ पर और भी धमाकेदार क्विज वहाँ पर करने वाले हैं, तो फटाफट आप सभी लोग जो है वहाँ पर आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।